हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम सुश्रुत उत्तर तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने सुश्रुत के फर्स्ट वॉल्यूम में जितने 5 स्थान थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, सुश्रुत उत्तर तंत्र के पहले अध्याय का नाम क्या है? औपद्रविक। और सूत्र स्थान के पहले चैप्टर का नाम विद्युत्पत्ति है। नेत्र का प्रमाण, इसको थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे। द्वय अंगुल बाहुल्यम करके आता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है नेत्र का बाहुल्य कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। बाहुल्य द्वय अंगुल है। और अग्र पश्च व्यास, जिसको हम बोलते हैं आयाम या विस्तार, अग्र पश्च व्यास या आयाम या विस्तार 2.5 अंगुल का होता है, बाहुल्य 2 अंगुल का। ठीक है। नेत्र के अश्रु मार्ग, अश्रु मार्ग मतलब क्या है? हॉलो स्पेस, जहां पे भी खाली स्थान होता है वो कौन बनाता है? आकाश बनाता है। नेत्र में मंडल कितने होते हैं? आचार्य सुश्रुत ने 5 बोले हैं, तो मंडल को पांडाल याद कर लेना, पांडाल पासे 5। और बागभट्ट ने कितना बोला है? 4। उन्होंने पश्चिम मंडल को नहीं बताया। नेत्र के प्रथम पटल का नाम है, ये नेत्र ना बोल के अक्षी गोलक बोलना चाहिए इसको, है ना। अक्षी गोलक में प्रथम पटल, या फिर आपको ऑप्शन देखकर आंसर लगाना है ना। अक्षी गोलक में 4 पटल है। तेजो जलाश्रित, मांस, मेद और अस्थि आश्रित। ठीक है, तेजो जलाश्रित पहला, मांस, मेद और अस्थि आश्रित। और बाकी जो शुरुआत के होते हैं वो वर्त्म पटल, है ना। पहला वर्त पटल, 2 शुरुआत के, पहला वर्त्म पटल और दूसरा वाला। ठीक है, तो 2 पटल वो हो जाते हैं, क्योंकि पटल टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो वर्त पटल 2 हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर से शुरू होता है तेजो जलाश्रित। अगर हम अक्षी में बात करें तो तेजो जलाश्रित ही होगा। नहीं समझ में आया ना? फिर से देख लो यहाँ पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर आंसर लगाना पड़ता है। नेत्र में पटल हमारे 6 होते हैं, जिनमें से वर्त्म पटल 2 होते हैं। फिर होता है तेजो जलाश्रित, मांस आश्रित, मेदाश्रित, अस्थि आश्रित। अगर हम अक्षी गोलक की बात करें तो अक्षी गोलक में वर्त्म पटल को छोड़ के बाकी की चीजें आती हैं, है ना। तेजो जलाश्रित उनमें से पहला पटल कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कमेंट करके बताना। संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम किसमें आता है? नेत्र रोग की चिकित्सा में आता है। ठीक है, नेत्र रोगों में पूछे गए हैं संख्या, वात, पित्त, कफ, रक्त, सर्वगत और बाह। तो सबसे 10 10, 3 बढ़ जाएंगे 13, 3 बढ़ जाएंगे 16, 10 10 के बाद आपको 3 3 बढ़ाना है। उसके बाद सर्वगत सबसे ज्यादा होते हैं 25, बाह केवल 2 होते हैं, टोटल 76 हो जाते हैं। परवणिका अलजी, यहाँ से ऐसे याद नहीं करना है, पूरा आपका डिवीजन याद होना चाहिए आपको। वर्तमगत कितने हैं, है ना, संधिगत कितने, उनमें कौन कौन से आते हैं, ये आप क्लास में पढ़ाया था। वो अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना। पक्वा सोफा संध्या सरवेद सांद्रम पूयम, तो देखो पूय बह रहा है ना, तो पूयालस होगा। परवणी ताम्रा तन्वी दाह शूलोत्पन्ना, बड़ा फेमस है परवणी के लिए, है ना। अलजी शुक्ल कृष्ण मंडल की व्याधि होती है, तो परवणी का ही वृद्ध रूप अलजी होता है। जैसे ये शुक्ल कृष्ण मंडल है, शुक्ल कृष्ण मतलब लिम्बस, यहाँ पे छोटी होती तो परवणी कहलाती, अगर ये बड़ी हो जाती तो इसी को हम अलजी कहते हैं। ठीक है। वर्त में शुक्ल संधि पर, अब ये वर्त में है, हमारे लीड्स हैं, ये शुक्ल संधि मतलब यहाँ पे जहाँ पे काजल लगाते हैं उसके अंदर, है ना। ये क्या, काजल लिड पर लगाते हैं, उसके अंदर नहीं लगा, तो अंदर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं वर्त में शुक्ल संधि। यहाँ पे कृमि ग्रंथि होती है ना। तो वर्त में शुक्ल, देखो 2 चीजें होती हैं कृमि ग्रंथि के लिए, एक जगह वो उत्पन्न होते हैं कृमि, और दूसरी जगह वो विचरण करते हैं। ठीक है, वो लिख लीजिएगा आप, मैं लिखा देती हूँ। तो जो कृमि होते हैं वो कहाँ होते हैं? वर्त्म पक्ष्मगत संधि, है ना, ये हमारे पक्ष में है। तो जहां पर हम काजल लगाते हैं वो कहलाता है वर्त्म पक्ष्मगत संधि। यहाँ पर कृमि उत्पन्न होते हैं और विचरण कहाँ करते हैं? वर्त्म शुक्लगत संधि, बालों के यहाँ पे उत्पन्न होंगे और विचरण कहाँ करेंगे? वर्त्म शुक्लगत संधि पर विचरण करते हैं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। चरंतो अंतर्नयम, कौन चलेगा? क्रमी ही चलेगा ना, तो क्रमी ग्रंथि। उत्संगनी क्या होती है? अपना संगनी, अपना मुंह अंदर छुपा के बैठती है घूंघट के अंदर, आभ्यंतरमुखी, बाह उत्संगी।
ठीक है। श्राव्या कंडूरा गुरु रक्त सरसों की पोथी करके याद कराए थे। पोथिका, पोथिकी। एरवारू, बरसों से नहीं खाया हमने। वर्षों या अरसों, वर्षों अरसों से हमने एरवारू नहीं खाया। एरवारू प्रतिमा। अंजन लगाने पर आंखों में दाह होने लगता है, क्योंकि अंजन की एक्सपायरी हो चुकी थी, है ना। दाह तोदवती। ताम्रा पीड़िका, क्यों हमने ऐसे याद कराया, क्योंकि ताम्रा तन्वी करके आता है, वो परवणी में आता है। ठीक है। अंजन अनामिका, अंजन में दांव उत्पन्न हो रहा है। अक्लीन था कोई चीज, तो हमको क्लीन करना था। कैसे क्लीन करेंगे, धो धो कर करेंगे। यसे धौतानी, धौतानी बार बार धोने के बाद भी पुनः पुनः चिपक जा रही है, वो क्या कहलाता है, अक्लीन। ठीक है। ऐसा नहीं कि धोने के बाद क्लीन हो जाएगा, तो क्लीन बर्थ में नहीं लगा देना, अक्लीन रहेगा। ठीक। अपाका कठिना स्थूलो कोल प्रमाण, तो लगड़ कोल प्रमाण। कदर भी कोल प्रमाण होती है। यन मांस प्रचित पद्मावम, तो देखिए पद्म थोड़ा सा रेडिश होता है ना, लोहित। अभी ऐसे कोई कोड नहीं बनता है ना। मांस का लेखन करता है अयस्कृति, जो लोहे की बनती है। यकृत अधिमांस जन्म में आता है, इंपॉर्टेंट है। यकृत का मांस कुछ याद करेंगे क्या, यकृत का मांस। पिशित, पिशित निवास बिंदु, तो शुक्ति, जैसे जल शुक्ति होती है, उस पे थोड़ा सा एक क्या बन जाता है, बिंदु बिंदु रखे रहते हैं पानी के, है ना। तो पिशित निभाष शुक्ति। अर्जुन ने खरगोश का रक्त बहाया था, तो शशि रुधिर वस्तु किस में मिलता है, अर्जुन में। यहाँ पे भले ही कोड नहीं बन पा रहा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। शालाक्य वाला क्वेश्चन सर आपको पढ़ाते हैं, है ना। सर ही आपको कोड बताए होंगे क्लास में, तो उसी को याद करिएगा, क्योंकि जो 76 नेत्ररोग है, मैंने उनको कभी कोड से नहीं पढ़ा है, तो मुझे उतने अच्छे से कोड नहीं आता है, मुझे श्लोका से याद था इसीलिए, है ना। सिते अम्बु बिंदु तुल्या, बलास ग्रथित में मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण सूचे विद्धम, सवर्ण शुक्र। देखो कहीं पर व्रण हमने बनाया है, काय से बनाया होगा, सूची से बनाया होगा ना। तो निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण सूचे विद्यम। संछादीय श्वेत निभीन, तो अक्षी पाकत्य, है ना। श्वेत कलर के बादलों जैसा आवरण आ जाता है अक्षी पाकत्य में। अक्षी कोप से कौन उत्पन्न होता है, अक्षी पाकत्य। सभी प्रकार के नेत्रों की उत्पत्ति का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिष्यंद होता है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नतम कृष्णम, उन्नतम शुक्ल मंडलम, मतलब हमारी जो कॉर्निया है अंदर धस जाती है, कृष्ण शुक्ल मंडल बाहर निकल आता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कफज अधिमंत बोलते हैं, है ना। उत्पाद्यत इव अत्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते, तथा ये अधिमंत का सामान्य लक्षण है, ग्लॉकोमा का सामान्य लक्षण है। रूपम पश्यति दुखेन पांशुपूर्ण इवाविलम, किसमें आता है, कफज अधिमंत। देखिए ध्यान से समझना, है ना। ये भी अधिमंत है और ये भी अधिमंत ही है, अविष्यंद नहीं है। ठीक है। नासा आद्यमान कफज में मिलता है, ओनली आद्यमान वात में मिलता है। नासा वाला कफज में, ओनली आद्यमान वातज में। कोई वातज किस में मिलता है, अविष्यंद में मिलता है कि अधिमंत में। पेज पलटा के देख लो, है ना, क्योंकि शालाक्य में नहीं पढ़ाती हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है। आद्यमान, ओके, अधिमंथ में ही है ना। तो वातज अधिमंथ में आद्यमान, नासा आद्यमान, कफज अधिमंथ में मिलता है। बंधुओं का क्या होता है, रक्त होता है। तो ये सारी अधिमंथ की हम बात कर रहे हैं, बंधु का रक्त है। कंफ्यूजन ये नहीं होता, कंफ्यूजन क्या होता है, अभिष्यंद है कि अधिमंत है ना, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। अधिमंत का परिमाण वात में 6, पित्त में तत्काल 60, 75 आपको याद होगा, 60, 75। सुश्रुत का है, वाग्भट का 50, 73, मतलब वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, है ना। सन्निपात नहीं होता इसमें, मतलब वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ये नीचे वाला वाग्भट का है। पक्ष्म अक्षी भ्रू में आश्रित होता है, तो वात पर्याय है। यस्य अक्षी राज्य भवंती ताम्रा, है ना। आंखों की जो राजियां हैं, राजी मतलब सिराएं हैं, वो कैसी हो जाती, ताम्र, सिर उत्पात मिलता है। दृष्टि की आकृति मसूर दल के समान होती है। सभी वस्तुओं को अव्यक्त देखता है, प्रथम पटल।
अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा उसको। सूची, सुई और धागा दो चीजें हैं, दूसरे पटल में मिलता है। सूची पाशम न पश्यति। कर्ण नासा अक्षि विहीन व्यक्ति देखता है, वो तृतीय पटल। देखो, दो चीजें दूसरे पटल में। कर्ण नासा अक्षि विहीन, हमारा कान नाक आंख तीनों नहीं दिखाई दे रहा, तो तीसरे पटल में हो गया। कांच कैसा होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ज्ञाप्य होता है। हीन अधिक अंग अन्यथा ज्योतिषी पश्यति, है ना, या तो ज्यादा देखेगा कम देखेगा, और ज्योतिष उसको देखेगा, तो ये कहाँ मिलता है हमको, सन्निपातज तिमिर में मिलता है ना। हीन अधिक अंग युक्त देखता है। रोगी दिन में नहीं देखता, रात्रि में देखता है, क्योंकि दिन में पित्त का प्रकोप होगा, तो दिन में कैसे देखेगा, रात में देखेगा। और कफ का जस्ट इसमें उल्टा होता है। कफ में क्या होता है कि रोगी जो है रात में नहीं देखता, दिन में देखता है ना, इसका उल्टा है। दिन में बड़ी कठिनाई से देखता है, वो ऋस्वजाड्य है। चित्राणी रूपाणी दिवासा पश्य नकुलान, है ना, नकुल नेवला चित्र विचित्र काम करता है। ठीक है। वैदुर्य वर्णा बिमला अनिमित्त लिंगनाश, उसका कोई कारण नहीं है, तो वो कैसा रहेगा, एकदम स्वच्छ रहेगा, वैदुर्य रहेगा। पर्वणिका यहाँ से याद नहीं करना है, जो हमने आपको 25वें चैप्टर में सूत्र स्थान में जो छेदन भेदन कर्म बताए हैं, वहां से याद करेंगे। ठीक है। वेधन रोगों की संख्या, वो तो ठीक है, वहां से नहीं, वो तो हो जाएगा। उसके बाद जो टोटल 76 नेत्र रोगों का जो शस्त्र कर्म है, ये भी हमने यूट्यूब पर पढ़ाया है अलग अलग, है ना, वहां से पढ़ लेंगे, है ना, ये भी वहीं से। मुस्तादी अंजन सुप्तिका में, वैदूर अंजन पित्तज अभिष्यंद में, सुप्तिका में भी करते हैं ना ये तो। क्षार अंजन बलास ग्रथित में, अर्जुन रोग की चिकित्सा पित्तज अभिष्यंद के समान करते हैं। लेखन अंजन पाश्तो विद्धाम सूच्या मिश्राक्षा उदकम अजकाजात, उदक अजक मतलब जल, कुंभिका वर्त में शर्करा उत्संगनी, इसमें छेदन के बाद लेखन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छेदन के बाद लेखन किसमें, कुंभिका। देखो, संगनी ने मतलब लड़की ने एक मटके में शर्करा रख के जा रही थी, तो किसी ने पत्थर मार दिया, उसमें छेद हो गया था, तो छेदन के बाद लेखन। अर्मे छेदन 3/4, प्रवणिका में हाफ, और गलशुंडिका में 1/3 हमने पढ़ा था ना, तुंडी केरी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, है ना, 1/3। त्रिफलाघृत का पान पित्त दृष्टि में करते हैं। क्रियाकल्प का वर्णन सुश्रुत ने 5, भागवत ने 6, शारंगधर ने पिंडी और विडालक बोला है ना। कफज नेत्र रोग में वही, आप तो वात पित्त कफ का याद कर लेना, यहाँ से चीजें याद नहीं करना, यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, है ना। इसमें 2 अंगुल ऊपर से डालते हैं खुले नेत्रों में, परिषेक बंद नेत्रों में 4 अंगुल ऊपर से। शिरोवस्ती धारण का समय संध्या काल होता है। अंजन के गोरच याद कराए थे, गोरच हीनता का क्रम, है ना, चूर्ण सबसे हीन, गुटिका सबसे अच्छा। रोपण अंजन, ये यहाँ से नहीं याद करेंगे, तो पूरा वहीं से याद होगा, है ना। ये यहाँ पे मधुर अम्लवण कटु तिक्त कषाय, स्वर में वैकांताला जो ट्रिक है उससे याद करेंगे। प्रथम द्वितीय तृतीय पटलगत नयन विघात कैसा होता है, असाध्य है। सुश्रुत के अनुसार कुकुणक रोग में प्रदोष टर है, प्रदोष प्लस रक्त, इनका काश्यप का कर है। सूर्य प्रभाव को नहीं सहन कर पाता कुकुणा। क्षीर अन्नाद में कुकुड़क रूप में बौन कराते हैं वचा चूर्ण से। कर्ण रोग की संख्या 28 है। मेरा शुभ योग सुश्रुत भाव प्रकाश माधव युग रत्नाकर सभी का, है ना। पाकभट के 25 है। मिथ्या योगिन शस्त्र कुपितो अन्य कुपने कर्ण रोग में, ये इंपॉर्टेंट है, कर्ण रोग का ध्यान पूछा जा सकता है। बहुत तरह तरह के शब्द सुनाई दे रहे, मतलब कानों में नाद हो रहा है। बहरा होना बहुत खराब, है ना। बांसुरी में क्या होते हैं, छेद होते हैं, किस कारण, छेद, कर्ण छेद करके आता है ना। और इसमें ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतल जल वाला एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भाई, है ना, किसका निदान था, शीतल जल से स्नान करने के बाद कुछ ऐसा आया था एक बार। तो श्रमाद क्षयाद रुक्षा कषाया भोजनास समीरणा कर्ण छेद का कारण है। विरिक्त शीर्ष से हाँ ये था, विरेचन के बाद
शीर्ष को ठंडे पानी से नहा देना, है ना, ठंडा पानी डाल लेना कर्णछेद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, विरेचन कराने के बाद, शिरोविरेचन या विरेचन नहीं, शिरोविरेचन होगा ये, है ना। विरक्त शीर्षक से मतलब शिरोविरेचन के बाद शीतल चीजों को सेवन करने से छेद हो जाता है। शिरो अभिघात, अगर कोई यहाँ मार देगा तो क्या होगा, अथवा जल में निमज्जन करने से कान बहने लगता है। कर्णभूत हो गया तो घ्राण और मुख से निकलता है, तो क्या हो, कान से निकलना चाहिए था, जो ना निकला मुंह से निकला, तो क्या बोलेंगे उसको, कर्णप्रति ना बोलेंगे। घृतपान रसायन, सामान्यम कर्ण रोगेशु घृतपानम रसायनम। सद्यो ग्रहयाति वेदना, अगर कर्णशूल में, है ना, सद्या शूल शमन के लिए दीपिका तेल का प्रयोग करते हैं। दीपिका तेल में कौन सा पंचमूल रहता है, व्रत पंचमूल रहता है, 18 अंगुल का रहता है। बहरा होना बहुत खराब और वासे, वाधिर में वासे बिल्व तेल भी देते हैं। दीपिका नहीं नहीं, दीपिका तो कर्णशूल में देते हैं, अच्छे से याद रखना, कर्णशूल में, पर बिलवादी बासे बाधिर में। बैंगन का धुआं कहाँ करेंगे, जहां पे कीड़े लगे हो उनको मारने के लिए। ठीक है, कर्ण पाक पका हुआ है, पकने में कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट, पित्त, है ना, तो पित्त को पित्तज विसर्ग के समान चिकित्सा करेंगे। ना वेती गंध रस, दो चीज का ज्ञान ना होना, गंध और रस का, तो पीनस अपीनस। ठीक है, और ना वेत्ती गंधम, ओनली गंध का ना ज्ञान होना, दुष्ट प्रतिशय, रक्कज प्रतिशय और दुष्ट प्रतिशय में आता है ना, ओनली गंध का, यहाँ पे गंध और रस दोनों है। जंतु ललाट देशे अभिहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंतु के ललाट प्रदेश में अगर मार दो तो यहाँ का जो रक्त है पस मिलके नाक से निकलने लगेगा, तो जंतु ललाट देशे पूरे रक्त। भ्रंशथु पीके है ना, पीके पित्तुर कफ, नासा प्रतिनय में उदान वायु कफ होता है। नासा परिसाव, नाक बह रही एकदम पानी के जैसे। अच्छम सलिलम प्रकाशम, प्रतिशय के 5 भेद, सुश्रुत के इनके 6 हैं। सुनक्षु लक्षण कफज प्रतिशय का, भूतवा भूतवा सन्नी देवल वाला याद करेंगे, भूत बना देता है, 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है। गंधान न वित्त, ओनली गंध का ज्ञान ना होना, अभी अभी बताया था, रक्त जो दुष्ट प्रतिशय। शिर रोग की संख्या इनकी 11 भाग, ये अलग अलग है ना। चरक की कितनी है, 5 है। ठीक है, इसमें हृदय संग्रह 2 अलग अलग आते हैं, वो अलग चीज है। घ्राणा चिगच्छे शल्यम क्रमिजन्य शिरोरोग, इंपॉर्टेंट है ये, हमको नासा परिसराव से कंफ्यूज करता है। शीतन शांति लभते कदाचित, ठंडी से अच्छा लगता है, उष्ण से बढ़ जाता है ना। सूर्यावर्त, है ना, गर्म से अच्छा थोड़ी ना होगा। मन्या प्रदेश में घाटासु, यहाँ पे होगा अनंतवाद में घाटासुर, घाटालु विष्णु महान सन्निपातज विद्रधि में आता है। बदंत उद्गत मृत्यु कल्पा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोविड आया था, इतने सारे लोग मर रहे थे, तो साथ में शंख नाद हुआ था, थालियां बजाई गई थी, है ना, बहुत हजारों भिषक उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, सिरात जीवितम जन हंती, शंख का है, जंतुर भवती करके आता है, वो रोहिणी का होता है। ब्रह्मण नस्य किसमें देते, सूर्यावर्त में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्यावर्त में 2 सुश्रुत का त्रिदोष होता है। चरक जी ने सूर्य भगवान के आगे वर मांगा, वातुर रक्त। फाइनली हमारा उत्तर तंत्र कंप्लीट हुआ। शायद मैं आपको चरक कल्प और सिद्धि नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ तक बहुत ज्यादा इनफ हो गया है ना। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, है ना, अच्छे से पेपर दीजिएगा, शांति के साथ दीजिएगा, और ऐसा मान के चलिएगा कि आपने जो पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है ना, क्योंकि अगर आपने 1 साल पढ़ा है, लास्ट टाइम में अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बिना टेंशन के जो भी बन रहा है, जितना बन रहा है, अच्छे से करिएगा। थैंक यू।